दोस्तों आज के दौर में घर बनाना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नई स्कीम जो कि ऑलरेडी बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन बहुत से लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि आप जो है वो नेशनल बैंक से आप जो है वो घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए जो है वो लोन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है इसमें, अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आप 20 साल में जो किस्तें वापस करेंगे, आपको महीने की जो किस्त पड़ेगी वो तकरीबन 6,000 रुपए जो है वो मिलेगी। तो इतनी आसान अकसात के ऊपर जो है वो आपको ये लोन देते हैं, तो इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो आप जो है वो ये लोन लेके आसान अकसात के ऊपर अपना घर जो है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सारी डिटेल देखने वाले हैं, आप किस तरह से नेशनल बैंक से जो है वो लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से लोग अहल हैं, कैसे मिलेगा, किस्त कितनी होगी, ये सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। जो वीडियो को जो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो है वो आज तक स्कीम जो है चल रही है, लेकिन बहुत से लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है और वो समझ रहे हैं कि शायद ये इमरान खान के दौर तक की था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो स्कीम थी ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं थी, गवर्नमेंट ने जो है इसको बैंक को दे दिया था और बैंक जो है वो स्कीम को आज तक लेके जो है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि नेशनल बैंक पाकिस्तान के ऊपर ये अभी तक जो है वो लिस्टिंग है और ये स्कीम जो है आज तक चल रही है। ठीक है, हम इसका थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि इस पर क्या क्या है। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी क्राइटेरिया देख लेते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा उर्दू में कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा इसको जूम करके हम पढ़ लेते हैं। अहलियत की जो शराइत हैं वो क्या है, कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। सबसे पहले पाकिस्तान कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड के हामिल तमाम अफराद, मतलब जितने भी पाकिस्तानी हजरात हैं के लिए ये जो है वो स्कीम अहल हैं, अगर आपके पास जो है वो शनाख्ती कार्ड है। दरख्वास्त गुजार की उम्र जो है, आपकी जो उम्र है वो होनी चाहिए 25 से 55 साल के दरमियान। ठीक है, पहली बार किसी घर की मालियत हासिल करने वाले फ़र्द, यहाँ पे जो है आपके पास आपके नाम के ऊपर जो है वो कोई भी घर पहले नहीं होना चाहिए, कोई ज़मीन या कोई घर जो है वो आपके नाम पे जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, रियायती स्कीम मार्कअप के साथ एक फ़र्द सिर्फ एक बार इस स्कीम को हासिल करने का अहल होगा। मतलब इस स्कीम से आपने पहले कभी फ़ायदा ना उठाया हो, पहली बार जो है आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो देन आपको ये चीज़ जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, कोई ऐसी शर्त नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसकी खसूसियात क्या क्या हैं वो देख लेते हैं कि आप क्या क्या इससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ले सकते हैं मकान, जो कि अपार्टमेंट भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। ठीक है, उसकी ख़रीदारी कर सकते हैं। प्लाट माह तामीराती अखरादियत या पहले से मौजूद प्लाट पर तामीराती काम के लिए या ज़ाती रिहायशी मकाम में तोसी इजाफा और स्टेट बैंक के कवायद ज़वाबित के मुताबिक। मतलब ये है कि आप इससे घर जो है वो ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं, और अगर आपके पास ज़मीन है तो आप उसके ऊपर जो है वो घर बना सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई घर है लेकिन आपके नाम पे नहीं है तो आप उसकी जो है वो तोसी जो है वो कर सकते हैं। उसको सिंगल स्टोरी है तो डबल स्टोरी बना सकते हैं, डबल है तो ट्रिपल बना सकते हैं, और अगर ज़मीन है तो ज़मीन पर घर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इनकी खसूसियात थी। दूसरा ये है कि दरख्वास्त गुजार अपनी सहूलत के मुताबिक इस कर्ज़ की अदायगी कम से कम जो है 5 साल में कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो 20 साल के अरसे के अंदर जो है वो किस्तें कर सकते हैं। मतलब आप जो चाहते हैं कि आप 5 साल में किस्तें देना चाहते हैं तो 5 साल में नहीं तो आप 20 साल तक जो है वो किस्तों में ये जो कर्जा है वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज मुख्तलिफ ज़राए आमदन रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 4 अफराद एक मकान के लिए शिरकत गुजार दरख्वास्त बन सकते हैं। यहाँ पे एक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि यहाँ पे जो है वो 4 अफराद मिलकर भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो है वो तनख्वाह कम है और आप जो है वो किस्तें नहीं दे सकते, तो आप 2, 3 या 4 बंदे मिलकर भी जो है वो ये चीज़ें ले सकते हैं। आप इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह ये होगा कि जो आपकी किस्त होगी वो 4 बंदों पर जब डिवाइड होगी तो आपको आसानी हो जाएगी कोई भी जो है वो घर या मकान या ज़मीन लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद कबल अज़ अदायगी पर कोई जुर्माना नहीं है। ठीक है, आप जो इससे पहले अगर कबल अज़ पहले अदायगी कर देते तो उस पर कोई जुर्माना नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें उन्होंने क्लियर बता दी है। अब बात कर लेते हैं कि आप कितने कितने का घर जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने उसकी जो है वो 3 दर्जा बंदी की है, मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ये है कि आपका मकान का रकबा जो है वो, दोस्तों टिकटॉक की पॉलिसी के मुताबिक यहाँ पे लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो सकती है। अगर आप पूरी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सिंपल मेरी टिकटॉक की बायो में जाएं, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा यूट्यूब पे चले जाएंगे, वहाँ जाके आप पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो अभी जाएँ और जाके पूरी डिटेल वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ।